नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जिलों एवं उनके नगरों के उपनामों के बारे में, यानी कुछ जिलों के उपनाम तथा कुछ नगरों के उपनाम, यानी किन किन उपनामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जैसलमेर जिले को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा, इसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी जैसलमेर को हवेलियों व झरोकों का शहर कहा जाता है। इसे म्यूजियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि रेगिस्तान का गुलाब कौन से जिले को कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा जैसलमेर। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं, गलियों का शहर किसे कहते हैं, पंखों की नगरी किसे कहती है, तो आपको आंसर देना होगा कौन सा जिला, जैसलमेर। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि पीले पत्थरों का शहर, तो आपका आंसर था कौन सा, जैसलमेर। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मांडधरा अथवा बल्लमंडल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला, जैसलमेर। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि थार का गढ़ा कौन सा है, तो चंदन नलकूप, जो कि कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, तो रुडेचा, यानी रामदेवरा का जो मंदिर लगता है रामदेव बाबा का रुडेचा जैसलमेर में, उसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहते हैं। तो रामदेवरा कहाँ पर स्थित है, जैसलमेर में। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जिला जोधपुर जिले को लेकर। जोधपुर जिले को लेकर आपसे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा जोधपुर। सन सिटी के नाम से जाना जाता है, कैसे, जोधपुर को। ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इस ब्लू सिटी को लेकर तो 3-4 बार आपसे परीक्षा में प्रश्न रिपीट हो चुका है, जोधपुर। थार का प्रवेश द्वार किसी जिले को कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा जोधपुर। किलों का शहर कहते हैं किसे, जोधपुर को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से कौन सा जिले जाना जाता है, जोधपुर। मरु प्रदेश के नाम से, रेगिस्तान का केंद्र, भारत की बेर की राजधानी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, 24 मंदिरों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर आपको देना होगा ओसिया जोधपुर, ओसिया जोधपुर। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा जोधपुर को। राजस्थान की संस्कृति राजधानी कौन सी है, जोधपुर। नामिक राजधानी जोधपुर। राजस्थान की विधि नगरी जोधपुर। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए राजस्थान की प्रहरी मीनार कौन सा है, एक थम्बा महल, जो कि कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा ओसिया को, जो कि कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। बात करें राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंत थड़ा को। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है, तो भी आपको आंसर देना होगा जोधपुर। साथियों, यह क्लास सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है किसी स्पेशल किसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह क्लास रिकॉर्ड की जा रही है। अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने का काम करेगी। आपको राजस्थान जी के थोड़ा अच्छे सरल शब्दों में पहुंचाने का प्रयास करेगी। जैसे जिलों के उपनामों को लेकर कोई छोटी मोटी परीक्षा होती रहती है, उसमें पूछ लिया जाता है। कई बार तो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इनसे यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न उठा लिया जाता है। तो साथियों, आपको यह क्लास कंप्लीट देखनी है और अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। बात करते हैं तीसरा महत्वपूर्ण जिला उदयपुर। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा किसे, उदयपुर को। उसके बाद आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, उदयपुर को। झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है किसे, उदयपुर को। भीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। फाउंटेन व माउंटेन का शहर कहते हैं किसे, उदयपुर को। एशिया का वियना कहते हैं। राजस्थान की जिंक नगरी पूछी जाए तो आपको आंसर देना होगा उदयपुर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का बिंडसर महल कौन सा है, तो राजमहल, जो कि कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था एक बार कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहते हैं, तो जगत उदयपुर को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राज्य की प्राचीन ताम्र नगरी कौन सी है, आहड़, जो कि कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिले अजमेर को लेकर। अजमेर को लेकर भी परीक्षा में कई बार हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। अजमेर को लेकर आप सबको ध्यान रखना होगा, इस राजस्थान का हृदय किसी जिले को कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा अजमेर। भारत का मक्का कहते हैं किसे, अजमेर को। सॉरी, राजस्थान का मक्का किसे कहते हैं, अजमेर को। और भारत का मक्का भी किसे कहते हैं, अजमेर को। राजस्थान का नाका कहते हैं, राजस्थान की कुंजी कहते हैं, राजस्थान में अंडे की टोकरी कहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द का शहर कौन सा, अजमेर। तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है,
तो आपको आंसर देना होगा पुष्कर, जो कि कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तीर्थराज, पंचम तीर्थ या पांचवा तीर्थ कौन सा, पुष्कर। कोकड़ तीर्थ, आदि तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, पुष्कर, अजमेर को। आपको आंसर देना होगा गुलाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो पुष्कर, अजमेर को। आपसे पूछा जाए कि पूर्व का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, अजयमेरु दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है, अजमेर में। इसको लेकर भी कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं, बनी ठड़ी को। यह कहाँ की थी, किशनगढ़, अजमेर। कहाँ की थी, किशनगढ़, अजमेर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिले बांसवाड़ा को लेकर। आपसे प्रश्न पूछा जाए आदिवासियों का शहर कौन सा है, तो बांसवाड़ा। 100 द्वीपों का शहर, इस 100 द्वीपों का शहर को लेकर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि 100 द्वीपों का शहर के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा बांसवाड़ा। राजस्थान की लोडी काशी कहा जाता है किसे, बांसवाड़ा को। मानसून का प्रवेश द्वार, इस मानसून का प्रवेश द्वार, इस लाइन को भी आप इंपोर्टेंट लगा लेना कि मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, बांसवाड़ा को। उसके बाद नेक्स्ट जिले के बारे में बात करें, श्रीगंगानगर। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं, श्रीगंगानगर को। अन्न का कटोरा कहते हैं किसे, श्रीगंगानगर को। राज्य में फलों की नगरी कौन सा, श्रीगंगानगर। बागानों की भूमि कौन सा जिला, श्रीगंगानगर। अब बात करते हैं भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा को लेकर भी आपसे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार कि राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहते हैं भीलवाड़ा को। आपसे इसी को इंग्लिश में पूछा जाए टेक्सटाइल सिटी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा भीलवाड़ा। भारत का चेस्टर किसे कहा जाता है, यह आप कमेंट में बताएंगे। उसके बाद आपको भीलवाड़ा के बारे में ध्यान रखना होगा, किसी राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, भीलवाड़ा को। आप बताएंगे कमेंट में कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। बात करें तालाबों व बांधों की नगरी कौन सा जिला, भीलवाड़ा। राजस्थान की अब्रक नगरी, आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा कि राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, राजस्थान की अब्रक नगरी कौन सा जिला, भीलवाड़ा। अब बात करते हैं बीकानेर को लेकर। बीकानेर को लेकर पूछा जाता है ऊन का घर कौन से जिले को कहते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा बीकानेर। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, तो लूणकरसन, जो कि कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। और रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है, कोलायत झील को, जो कि कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बाड़मेर को लेकर। बाड़मेर को लेकर आपसे 4-5 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि राजस्थान की थार नगरी किसे कहते हैं, तो राजस्थान की थार नगरी कहते हैं किसे, बाड़मेर को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो सोमेश्वर मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है, किराडू, बाड़मेर में। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसे कहते हैं, लघु माउंट, तो पीपलूद, बाड़मेर को। रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा बटाडू का कुआं, जो कि कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में। राज्य का मेवा नगर किसे कहते हैं, तो नाकोड़ा, जो कि कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिले जालौर को लेकर। जालौर को लेकर आपको ध्यान रखना है स्वर्ण नगरी कौन सी, सुवर्ण नगरी कौन सी किसे कहते हैं, जालौर को। ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं, तो जालौर को। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, सांचौर को, जो कि कहाँ पर स्थित था पहले, जालौर में। अब तो सांचौर नया जिला बन चुका है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिले सिरोही को लेकर। सिरोही को लेकर आपको ध्यान रखना होगा राजस्थान की देवनगरी, यानी राज्य की देवनगरी के नाम से किसे जाना जाता है, सिरोही को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, माउंट आबू, जो कि कहाँ पर स्थित है, सिरोही में। हिमालय नगरी राजस्थान का बरखुयास्क के नाम से किसे जाना जाता है, माउंट आबू, सिरोही को। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण जिले जयपुर को लेकर। राज्य की पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, राजस्थान की गुलाब नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। पूर्व का पेरिस कहा जाता है किसे, जयपुर को। रंगश्री द्वीप कहा जाता है, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। पन्ना नगरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पन्ना नगरी। रत्न नगरी, वैभव का द्वीप, सिटी ऑफ आइसलैंड, यह सभी किसे कहा जाता है, जयपुर को। आपको ध्यान रखना होगा मंकी वैली किसे कहा जाता है, गलताजी, जयपुर को। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है, सांबर, जो कि कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। भारत का पेरिस कहा जाता है किसे, जयपुर को। सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसानगर के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर को। राज्य की यानी राजस्थान की हेरिटेज सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा जयपुर।
अब बात करते हैं नेक्स्ट जिले झालावाड़ को लेकर। झालावाड़ को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं, राजस्थान की चेरापूंजी कहते हैं, हेरिटेज सिटी कहते हैं, विरासत का शहर कहते हैं, किसे? झालावाड़ को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का एलोरा किसे कहते हैं? राजस्थान का एलोरा कौन सा है? कोलबी गुफाएं, जो कि कहां पर स्थित है? झालावाड़ में। घंटियों का नगर यानी सिटी ऑफ वेल्स कौन सा? झालरापाटन, झालावाड़। इस प्रश्न को लेकर परीक्षा में कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं कि घंटियों का नगर किसे कहते हैं? तो झालरापाटन, झालावाड़ को। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिले टोंक को लेकर। तो टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि नवाबों का शहर किसे कहते हैं? टोंक को। आपसे नेक्स्ट परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं रैंड को। रैंड यानी कहां पर स्थित है? टोंक में। यानी राजस्थान का टाटा नगर रैंड, टोंक को कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। अब आपको ध्यान रखना होगा, पत्थरों व पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? डूंगरपुर को। बांगड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर को। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेड़ेश्वर, डूंगरपुर को। इसको ध्यान रखना आप, बांगड़ का पुष्कर व आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? बेड़ेश्वर, डूंगरपुर को। बात करते हैं नेक्स्ट जिले प्रतापगढ़ को लेकर। राज्य की राधा नगरी किसे कहते हैं? प्रतापगढ़ को। यहाँ से यह प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? तो काका जी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? प्रतापगढ़ में। इसे क्या कहते हैं? कांठल का ताजमहल। बात करें सीकर को लेकर। सीकर के क्या कहा जाता है? राजस्थान की हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? सीकर को। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, जो कि कहां पर स्थित है? सीकर में। ताम्रयुगीन सभ्यता जननी कौन सी सभ्यता थी? गणेश्वर सभ्यता, जो कि कहां पर स्थित है? सीकर में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिले चित्तौड़ को लेकर। इसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। आपको पूछा जाए कि राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा चित्तौड़गढ़ को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान की अडू नगरी किसे कहते हैं? तो राजस्थान की अडू नगरी कहते हैं रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का बेल्लौर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का बेल्लौर कहते हैं भैंसरोडगढ़ को, जो कि कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो मातृकुंडिया, जो कि कहां पर स्थित है? राजवी परगना, चित्तौड़गढ़ में। यानी मातृकुंडिया, चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार। यानी चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। राजस्थान की अडू नगरी किसे कहा जाता है? रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का बेल्लौर कहा जाता है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ को। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मातृकुंडिका, चित्तौड़गढ़ को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश या विश्वकोश किसे कहते हैं? तो विजय स्तंभ को। और विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहते हैं? तो विजय स्तंभ को, जो कि कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। बात करते हैं नेक्स्ट जिले को लेकर, कोटा को लेकर। कोटा के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, इसे राजस्थान का कानपुर कहते हैं, शैक्षणिक नगरी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं, उद्यानों का नगर कहते हैं। किसे? कोटा को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? तो हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं अवलीमीडी महल, कहां पर स्थित है? कोटा में। इस अवलीमीडी के महल को क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल। अब बात करते हैं नेक्स्ट जिले बारां को लेकर। बारां को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, इसे बराह नगरी कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? यानी राजस्थान का खजुराहो तो किसे कहते हैं? क्राडू बाड़मेर को। आपसे परीक्षा में प्रश्न यही पूछा गया था कि राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो भंडदेवरा बारां को क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिले को लेकर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा धौलपुर के बारे में। इसे पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, रेड डायमंड सिटी कहते हैं। किसे? धौलपुर को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तो मचकुंड धाम को। मचकुंड धाम कहां पर स्थित है? धौलपुर में। बात करें डांग की रानी के बारे में कि करौली को क्या कहा जाता है? डांग की रानी। बात करें भरतपुर को लेकर, तो भरतपुर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार। यानी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है? कैसे कहा जाता है? भरतपुर को। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो डीग जिले को कहते हैं। तो डीग जिला पहले पूर्व में कौन से जिले में शामिल था? भरतपुर में। तो अब तो डीग अलग से जिला बन चुका है। फव्वारों की नगरी के नाम से कैसे जाना जाता है? तो फव्वारों की नगरी के नाम से भी डीग को जाना जाता है।
बात करें अगले जिले को लेकर, अगला जिला अपना कौन सा, अलवर। अलवर के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं, किसे, अलवर को। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा अलवर। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंह द्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड के नाम से ये तीनों किस जिले के उपनाम है, अलवर के। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी को। भिवाड़ी कहाँ पर स्थित है, अलवर में। यानी राजस्थान का मैनचेस्टर तो कहा जाता है भीलवाड़ा को, और राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी, अलवर को। बात करते हैं नेक्स्ट जिले झुंझुनू को लेकर, किसको लेकर, नेक्स्ट जिला झुंझुनू को लेकर। झुंझुनू के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो शेखावाटी की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा नवलगढ़ झुंझुनू को। तांबा नगरी किसे कहते हैं, परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि तांबा नगरी, तो खेतड़ी झुंझुनू को क्या कहा जाता है, तांबा नगरी। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था शेखावाटी का हवा महल, शेखावाटी का हवा महल किसे कहते हैं, खेतड़ी महल को। खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है, झुंझुनू में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जिले को लेकर, नेक्स्ट जिला कौन सा है, नागौर। तो नागौर के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, धातु नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, नागौर को। औजारों की नगरी किसे कहते हैं, तो नागौर को। राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं, तो डीडवाना, नागौर को। डीडवाना अब अलग से जिला बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना होगा नागौर के उपनाम धातु नगरी, औजारों की नगरी। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए राजस्थान की उपकाशी किसे कहते हैं, तो राजस्थान की उपकाशी कहते हैं डीडवाना को। डीडवाना पहले कहां पर स्थित था, नागौर में। बात करते हैं नेक्स्ट जिले पाली को लेकर। पाली जिले के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, जवाई बांध। जवाई बांध कहां पर स्थित है, पाली में। खम्मों का नगर किसे कहते हैं, तो खम्मों का नगर कहते हैं रड़कपुर को। रड़कपुर कहां पर स्थित है, पाली में। बात करते हैं नेक्स्ट जिले राजसमंद को लेकर। राजसमंद जिले को लेकर आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी कि राजस्थान की थर्मोपोली किसे कहते हैं, तो हल्दीघाटी राजसमंद को। आपसे इस प्रश्न को लेकर बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं, तो राजस्थान का मैराथन कहा जाता है देवेर घाटी राजसमंद को। राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है, देवेर घाटी राजसमंद को। उसके बाद आप बात करेंगे बूंदी जिले को लेकर। बूंदी जिले को लेकर आपको ध्यान रखना होगा, बावड़ियों का नगर कैसे कहते हैं, बूंदी को। द्वितीय काशी किसे कहते हैं, बूंदी को। सिटी ऑफ स्टेप बेल्स, सिटी ऑफ स्टेप बेल्स के नाम से किसे जाना जाता है, बूंदी को। अजात वैभव नगरी, अजात वैभव नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, बूंदी को। साथियों बूंदी के आपको चारों उपनाम ध्यान रखने होंगे। बावड़ियों का नगर किसे कहते हैं, बूंदी को। द्वितीय काशी किसे कहते हैं, बूंदी को। सिटी ऑफ स्टेप बेल्स के नाम से किसे जाना जाता है, बूंदी को। अजात वैभव नगरी, अजात वैभव नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है, बूंदी को। तो साथियों आज की क्लास में हमने कुछ जिलों एवं कुछ नगरों के उपनामों के बारे में बात की। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी जिलों के उपनाम एवं कुछ नगरों के उपनाम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी कहीं ना कहीं एग्जामिनर कोई ना कोई परीक्षा में एक दो प्रश्न कहीं ना कहीं से उठा पटक देता है, यानी उठा के लगा देता है। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपको क्लास अच्छी लगी हो या कैसा आपका रेस्पॉन्स है, जो भी आपका रेस्पॉन्स है आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।